अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा पढ़नी ज़रूरी है वो ये है कि लिगेंड्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स जो हैं उनका नाम क्या होगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कॉमन नेम यूज़ होता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे IUPAC नेम यूज़ होता है फॉर लिगेंड्स। जो पैटर्न है वो तो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कभी कभी ये है कि जो जनरल ट्रेंड जो चला आ रहा है, जो कॉमन नेम स्टार्टिंग से यूज़ होते चले आ रहे हैं लिगेंड्स के लिए, मोस्टली वही कॉमन नेम्स हमारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो वही कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ यहाँ क्लासिफिकेशन भी कर रखा है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। लिगेंड्स जो है बेसिकली, लिगेंड्स जो है बेसिकली वो या तो हमारे नेगेटिव होंगे या फिर हमारे कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो लिगेंड्स हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हमारे नेगेटिव लिगेंड्स हो सकते हैं या फिर हमारे कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे कि हमारा अमोनिया H2O। तो अमोनिया में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अमोनिया करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्लियर है ये चीज। तो एज अ न्यूट्रल कंपाउंड होने के बावजूद भी वो हमारे किस तरीके से काम करता है, एक लिगेंड के तरीके से काम करता है। नेगेटिव लिगेंड में तो समझ में आ रहा होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब क्या है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है। और अगर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को भी डोनेट कर सकता है। और किसी को भी डोनेट किसे करेगा, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होगा उसे। क्लियर है ये चीज। तो लिगेंड्स हम देखते हैं पहला H नेगेटिव हमारा क्या कहलाता है, हाइड्राइडो। क्या कहलाता है, हाइड्राइडो। मोस्टली यूज नहीं होता है लेकिन कभी कभार अगर आ जाए तो ध्यान रखना। H नेगेटिव हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्राइडो। F नेगेटिव हमारा कहलाता है फ्लोरो। Br नेगेटिव हमारा कहलाता है ब्रोमो। Ca नेगेटिव हमारा कहलाता है क्लोरो। I नेगेटिव हमारा कहलाता है आइडो। N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव मतलब 3 नेगेटिव नाइट्रोजन पे क्या है, चार्ज है, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, नाइट्राइडो। N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव क्या है, 3 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, चार्ज है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अजाइडो। O2 नेगेटिव ऑक्साइडो। OH नेगेटिव हमारा हाइड्रोक्सो। तो अगर देखा हो तो एक चीज कॉमन है, सबके पीछे क्या लगा हुआ है, O। क्लियर है ये चीज। C2H5N क्या कहलाता है हमारा, पायरिडिन। H2O मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक्वा था। CO हमारा क्या है, कार्बोनिल कहलाता है। CS हमारा क्या कहलाएगा, थायोकार्बोनिल कहलाता है। NO पॉजिटिव क्या कहलाएगा, नाइट्रोसिल कहलाएगा। H2 नेगेटिव हमारा क्या कहलाता है, अमाइडो कहलाता है। क्लियर है ये चीज। अमाइन में ध्यान रखना, AMMINE हमारा क्या कहलाएगा, अमाइन कहलाएगा। तो ये नॉमेनक्लेचर है लिगेंड्स का। यहाँ पे मैंने लिख रखा है चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड बेसिकली वो लिगेंड्स होंगे जब वो किसी भी मेटल एटम आयन के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। किसी भी मेटल एटम आयन के साथ अगर वो कनेक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। उससे पहले जो कॉमन नेम्स जो हमारे यूज होते हैं, जो कॉमन लिगेंड्स हमारे हमेशा यूज होते हैं वो क्या है, इथाइलिन डाइमाइन। देखो CH2 ग्रुप हमारा क्या होता है, इथाइलिन ग्रुप होता है। डाइमाइन लिखा हुआ तो मतलब क्या है, दो अमाइन ग्रुप लगे होंगे तो यहाँ से जो डोनेशन होगा वो इन नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, वहां से डोनेशन होगा। तो यहाँ पे जो डोनेटिंग साइड्स है कितनी है, दो हैं। डोनेटिंग साइड्स कितनी है, दो हैं। तो जब डोनेटिंग साइड्स हमारी कितनी होंगी, 2, तो वो हमारे कहलाते हैं बाइडेंटेड। क्या कहलाते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। जब डोनेटिंग साइड्स कितनी होंगी, दो होंगी। नेक्स्ट हमने लिखा है डाई इथाइलिन डाइअमाइन। डाई इथाइलिन डाइअमाइन में अगर हम देखें तो डोनेटिंग साइड्स कितनी है, 1 2 और ये हमारा NH2 3। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटेड। देखो एक वर्ड यहाँ पे भी आया डेंटेड और यहाँ पे भी एक वर्ड आया डेंटेड। डेंटेड जो है वो हमारा निकला है डेंटिसिटी से। किसने निकला है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है ये है कि एक लिगेंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कनेक्शन कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, उस लिगेंड की डेंटिसिटी कहलाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, in a ligand the number of donating sites that are present is known as denticity of that metal atom। जो डोनेटिंग साइट्स प्रेजेंट है, एक तो चीज होगी, दूसरी चीज जो डोनेटिंग साइट्स मेटल एटम आयन के साथ में क्या है, कनेक्टेड है। तो जो डोनेटिंग साइट्स मेटल एटम आयन के साथ में कनेक्टेड होंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डेंटिसिटी कहलाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ट्राइडेंटेड का मतलब क्या है, जो डेंटिसिटी हमारी डेंटिसिटी हमारी क्या है, 3 है। तो मतलब डोनेटिंग साइट्स कितनी थी, 3 थी, तो हमारा क्या कहलाया, ट्राइडेंटेड। अब यहाँ पे जो EDTA लिखा है, ये जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये हमारा लिखा है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। ये हो गया इथाइलिन ग्रुप, ये हो गया डाइअमाइन और ये हो गया हमारा टेट्राएसीटेट। एसीटेट हमारा क्या होता था, यही होता था CH3COO नेगेटिव, इसे हम क्या कहते थे, एसीटेट ग्रुप कहते थे। तो टेट्राएसीटेट का मतलब क्या है, 4 एसीटेट ग्रुप लगे हुए थे, हो गया टेट्राएसीटेट। दो हमारा
अमाइन लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, 4 डोनेटिंग साइड्स यहाँ पे हो गए। नाइट्रोजन जो है वो भी लोन पेयर कंटेन कर रहा है, तो दो डोनेटिंग साइड्स यहाँ से हो गए, तो टोटल डोनेटिंग साइड्स कितनी होगी? 6 होगी। तो ये हमारा कैसा कहलाता है? हेक्साडेंटेट कहलाएगा। किस तरीके के लिगेंड कहलाएगा? हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्लियर है ये चीज? तो हेक्साडेंटेट लिगेंड हमारे वो होंगे जहाँ पे टोटल डोनेटिंग साइड्स हमारी कितनी होंगी? 6 होंगी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट में लिखा है ACAC, हमेशा इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। इसका जो एब्रिविएशन है ACAC है। इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटेट का एब्रिविएशन क्या लिखा मिलेगा? EDTA। डाइइथाइलिन डाइमाइन का क्या होगा? DIEN। इथाइलिन डाइमाइन का हमेशा क्या लिखा मिलेगा? EN लिखा मिलेगा। क्लियर है ये चीज? तो एसिटाइल एसिटेनेटो ये हमारे इस तरीके से रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में भी जाता है। तो कुछ टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे रहेगा, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे रहेगा। लेकिन एट अ टाइम एक ऑक्सीजन कनेक्ट कर रहा है तो डेंसिटी 1 है। अगर यहाँ से क्लियर है ये चीज, तो इसकी जो डेंसिटी निकल के आएगी हमारी कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। क्लियर है? तो इसे एसिटाइलिन एसिटेनेटो इसे ध्यान रखना। बाकी सारे लिगेंड्स लिखे होते हैं। चीलेटिंग लिगेंड्स हमारे बेसिकली होंगे जो किसका फॉर्मेशन करेंगे? रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं बता देता हूँ रिंग का फॉर्मेशन वो हमारा किस तरीके से करेंगे। तो देखो जरा, कोई भी हम एक मेटल एटम आयन कंसीडर करते हैं। मान लो हमने क्या माना? एक मेटल एटम आयन M माना। क्या माना? M। ठीक है, तो अगर M हमने माना है तो हम क्या कर रहे हैं? इथाइलिन डाइमाइन किस तरीके से लगेगा? तो एक ये हो गया CH2 ग्रुप, ये हो गया दूसरा CH2 ग्रुप, ये हो गया एक NH2 ग्रुप, ये दूसरा NH2 ग्रुप, दो ही NH2 ग्रुप नाइट्रोजन कंटेंट कर रहा है, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक तरीके से रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इथाइलिन डाइमाइन को लिखने का एक तो तरीका ये है कि तुम्हें इस तरीके से लिखा मिल सकता है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे मिल सकता है कि मान लो वो यहाँ पे क्या लिखते हैं? एब्रिविएशन लिखते हैं EN इथाइलिन डाइमाइन, और इस तरीके से क्या रखा हुआ? EN। तो चाहे EN एब्रिविएशन लिखे या फिर इस तरीके से लिखे, दोनों ही चीजें क्या है? सिमिलर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। दो डोनेटिंग साइड्स थी, इसलिए ये लिगेंड्स जो हमारे क्या कराएंगे? चीलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। सेम इसी तरीके से बाकी ये सारे भी हमारे क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे एक जो मिसिंग है वो है हमारा ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलिक एसिड से निकला हुआ नाम है COOH। COOH, तो COOH का होल ट्वाइस हमारा क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। उसी का जो एनाइन हमारा बनता है उसका नाम क्या होता है? ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेटो का जो एब्रिविएशन है वो इस तरीके से रहता है OX। तो अगर OX भी कनेक्टेड है तो किस तरीके से कनेक्टेड रहेगा? इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो ऑक्सैलेटो भी हमारा क्या कहलाएगा? एक चीलेटिंग लिगेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जहाँ पे दो डोनेटिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही एटम हमारा वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है ये चीज? जिनमें दो डोनेटिंग साइट्स होंगी लेकिन एट अ टाइम अ सिंगल एटम डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम आयन। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे SCN नेगेटिव है। SCN नेगेटिव का नाम होता है आइसोथायोसाइनेटो। नाम क्या होता है? SCN नेगेटिव का नाम होता है थायोसाइनेटो। NCS नेगेटिव का नाम होता है आइसोथायोसाइनेटो। तो जब यहाँ पे एक बार सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बार क्या डोनेट करेगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा। क्लियर है ये चीज? तो अगर NCS नेगेटिव लिखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो। अगर SCN नेगेटिव लिखा है तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो। क्लियर है ये चीज? CN नेगेटिव और NC नेगेटिव, CN हमारा क्या कहलाता है? साइनो कहलाता है। NC नेगेटिव हमारा कहलाएगा आइसोसाइनो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोसाइनो कहलाएगा। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, एक बार हमारा कार्बन डोनेट करेगा, जब दूसरे बार लगा होगा तो वहां पर हमारा क्या डोनेट करेगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव, NO2 नेगेटिव हमारा कहलाता है नाइट्रो कहलाता है। NO2 नेगेटिव क्या कहलाता है? नाइट्रो कहलाता है। ONO नेगेटिव जो है वो हमारा क्या कहलाता है? नाइट्राइटो कहलाता है। ONO नेगेटिव हमारा क्या कहलाता है? नाइट्राइटो कहलाता है। तो इनका सबका नाम हमें क्या रखना है? लिगेंड्स जितने भी हैं सबका नाम ध्यान रखना। कोई भी बुक ओपन करना, हर एक बुक में टेबल बनी होती है, वहां से हम लिगेंड्स वहां से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि एक एक लिगेंड का हमारा नाम किस तरीके से रहने वाला है। हम किस तरीके से यहाँ पे नाम नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर कुछ रूल्स हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वैसे उतने ज्यादा टफ रूल्स नहीं है, सिंपल से रूल है। अगर हम पहले कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं तो देखो करना क्या है कि जो
लिगेंड लगा हुआ है, लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे, पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का लिखेंगे। देन उसके बाद जो हमारा कैटाइन है उसका नाम लिखेंगे और जो हमारा एनाइन है फिर हम उसका नाम लिखेंगे। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अमाइन हमारे पास कितने हैं, 2 अमाइन है, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई अमाइन। क्लियर ये चीज, नाम क्या हो जाएगा, डाई अमाइन। Ag हमारा क्या है, सिल्वर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन, डाई अमाइन क्लोरीन। क्लियर है ये चीज? तो लिगेंड का नाम पढ़ने के बाद अब जो हम स्टार्ट करने वाले वो हम क्या देखने वाले हैं, किस तरीके से हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनका हम यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। वो करने से पहले जो चीजें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी जरूरी होती है वो ये है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बन रहा है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, चार्ज कैसा है। तो देखो यहाँ पे अगर आप पहला कंपाउंड लेते हैं तो यहाँ पे Cl का कैसा चार्ज होगा, माइनस। तो अगर Cl पे माइनस चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव 1। कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव 1। दूसरी चीज अमोनिया हमारा कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया हमारा कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो हमें ये करना होता है कि जो हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या फिर जो सेंट्रल मेटल आयन हमें दिया हुआ है उसका हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, तो चार्ज यहाँ पे कितना आ रहा है, पॉजिटिव 1। दूसरी चीज अमोनिया हमारा कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज कैसा होगा, 0। तो अगर न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज 0 हो, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +1। तो ये +1 जो चार्ज है वो किसका होगा, सिल्वर का होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस हमने कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज किया। क्या यूज किया कि यहाँ पे Cl नेगेटिव था, कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव 1। अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो किसकी वजह से होगा, सिल्वर की वजह से। तो यहाँ पे सिल्वर पे चार्ज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब हम नाम लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का लिखेंगे। तो लिगेंड हमारे पास अमाइन है और कितने लगे हुए हैं, 2। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई अमाइन। क्लियर है ये चीज, डाई अमाइन। देन उसके बाद जो हमारा कैटाइन है, कैटाइन हमारा क्या है, सिल्वर है। तो यहाँ पे हम नाम क्या लिखेंगे, सिल्वर। देन सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 1। और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लिखेंगे रोमन नंबर में। तो रोमन नंबर में हम कितना लिख देंगे, 1। देन उसके बाद Cl नेगेटिव लिखा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड। समझ में आ गई बात, डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे रोमन नंबर में हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पोटेशियम है। कितने पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है। तो जब 3 पोटेशियम है तो चार्ज कितना आ जाएगा, +3, क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना आता है, +1। एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम डोनेट करता है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना, सॉरी टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +3। तो अगर पोटेशियम पे चार्ज +3 है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो जाएगा, -3। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने बनाया हुआ है यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, -3। तो जब यहाँ पे -3 चार्ज है तो अब देखो जरा, जो सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास है उसका हम चार्ज कितना मानेंगे, x। तो हमने क्या मान लिया, ऑक्सीडेशन नंबर x, एरिया मानते हैं, प्लस एक Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, -6। टोटल यहाँ पे Cn कितने लगे हुए हैं, 6। तो 6 × -1 इक्वल्स चार्ज कितना है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, -3। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x - 3 = -3। तो यहाँ से x कितना निकल के आएगा, +3। तो जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसके ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाल लिया उसका, +3। पहला काम हो गया। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर। तो जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, अब देखो पोटेशियम यहाँ पहले लगा हुआ है, लेकिन ध्यान बस इतना रखना है कि अगर बाहर कैटाइन लगा हुआ है, अगर बाहर हमारा क्या लगा हुआ है, कैटाइन लगा हुआ है, तो उसका यहाँ पे हम नंबर डिनोट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे पोटेशियम। क्लियर है ये चीज, सीधे सीधे क्या लिखेंगे, पोटेशियम। यहाँ पे ट्राई पोटेशियम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। देन उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो हमारा लिगेंड होगा वो लिखेंगे, साइनाइड है, कितने लगे हुए हैं, 6। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो। क्लियर है ये चीज, हेक्सा साइनो।
Fe जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो Fe के ऊपर चार्ज कैसा, सॉरी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा आया -3। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो वहां पे जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम चेंज हो जाएगा, और जो नाम चेंज हो जाएगा वो नाम हम उठाएंगे उसके कॉमन नेम से। तो यहाँ से Fe का क्या होता है, फेरस होता है, तो ये फेरस की जगह क्या हो जाएगा, फेरिट। फेरस की जगह क्या हो जाएगा, फेरिट। ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल के आया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ रही है, +3 निकल के आ रही है, सॉरी। तो ये हम रोमन नंबर में से लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। क्लियर है ये चीज। तो अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो सेंट्रल मेटल आयन का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। अगर ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहता है या फिर कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो फिर वहां पे नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, सिल्वर था, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया तो क्या हो गया, फेरेट हो गया। अब हम आते हैं दोबारा से वापस। SO4 हमारा कैसा होता है, 2 नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो जब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 2 पॉजिटिव आ गया, अमोनिया हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल, तो कॉपर पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। फाइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब हम अगर इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये देखो, ये था दूसरे वाले का नाम, ये था हमारा पहले वाले क्वेश्चन का नाम, तो तीसरे वाले क्वेश्चन का नाम हम देख रहे हैं अभी। देखो फिर से वही है, अमाइन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन। नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन। देन यहाँ पे हमारे क्या है, कॉपर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन कॉपर। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, रोमन नंबर में लिखना है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2। देन उसके बाद हमारे क्या आ जाएगा, सल्फेट। खत्म। देखो बाहर लगा हुआ है तो नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, क्लोराइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फेट। जो आयन हम पढ़ते आ रहे हैं वही उसका नाम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे भी फिर से वही है, फोर्थ पे भी फिर से वही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -3, ये कितना हो जाएगा, +3। देन अंदर फिर से वही है, अमोनिया लगा रखा है मैंने, तो जब अमोनिया लगा रखा है तो नाम बहुत ज्यादा ही इसका आसान होने वाला है। तो हम क्या देखेंगे, हेक्सा अमाइन। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई, कितनी निकल गई, +3, क्योंकि अंदर न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, कोबाल्ट 3। देन क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम नया सीखेंगे। नया क्या सीखेंगे कि जहाँ पे पहले से ही प्रीफिक्स यूज हो गया, अगर हम इसका नाम देखें तो नाम हमारा क्या था इसका, इथाइलिन डाइअमाइन नाम था, इथाइलिन डाई अमाइन। देखो यहाँ पे डाई पहले से ही यूज हो चुका है, तो अगर हम इसे लिखें डाई डाई इथाइलिन डाइअमाइन तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नाम के पहले यूज हो जाएगा बिस। जब 2 लिखे होंगे तो नाम के पीछे क्या हो जाएगा, बिस। तो IS जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। देन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे देखो अमोनिया लगा रखा था, NH2NH2 ग्रुप था, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी पड़ेगी। हमने गलती कर ली, पहले मैं क्या फाइंड करना था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम देख लेते हैं। तो कोबाल्ट हमने कितना माना, X। 2 क्लोरीन लगे हुए थे तो कितना हो जाएगा, -2। एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तो 2 क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -2। देन ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे X इक्वल्स टू जो हमारा, सॉरी +1, तो X इक्वल्स टू निकल गया कितना आएगा, +3। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी निकल गई, +3। तो नाम क्या हो जाएगा, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट ही रहेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3, सॉरी फिर से गलत कर दिया। तो गलत क्या किया है, देखो जरा, स्टार्टिंग से करो। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी निकल के आई थी, 3 निकल के आई थी। देखो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, क्लोरीन। क्लोरीन का नाम क्या होता है, क्लोरो। इसका नाम क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो किससे यूज हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था E से हो रहा था, और जो क्लोरो किससे स्टार्ट होता है, C से होता था। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, ठीक है। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। देन हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे एक नया रूल आया, 2 रूल हमने याद पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए कि अगर लिगेंड पहले से ही प्रीफिक्स कंटेन कर रहा है तो 2 के लिए क्या यूज हो जाएगा, बिस।
3 के लिए यूज होता है हमारा ट्रिस, 4 लिगेंड्स लगे हो तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्राकिस, 5 के लिए हो जाएगा हमारा पेंटाकिस, 6 के लिए हो जाएगा हेक्सा 6। इसी तरीके से नाम आगे चलते रहेंगे, फिर उतना ज़्यादा जाना नहीं है, ट्रिस या फिर टेट्राकिस उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर 2 डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हैं तो अल्फाबेटिकली जिसके नाम पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। यहाँ पे प्रीफिक्स पे मत जाना कि सर यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे सी और ई से। तो सी पहले आता है तो डाइक्लोरो पहले लिखा जाएगा, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, देन कोबाल्ट हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। देन अब हम देखते हैं इधर बहुत सारे हैं, देखो जरा, ये हो गया हमारा इथाइल सॉरी मिथाइलामाइन। मिथाइलामाइन पे चार्ज कितना होता है 0, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, ब्रोमीन पे चार्ज होता है -1, अमोनिया हमारा होता है न्यूट्रल। तो देखो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्लेटिनम पे चार्ज कितना आएगा, ओवरऑल चार्ज कितना है 0 है, तो ये हो गया हमारा x, तो x -1 तो x -2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल्स टू कितना निकलेगा यहाँ पे प्लेटिनम +2। याद रखना या तो प्लेटिनम +2 में होगा या फिर प्लेटिनम +4 में होगा, और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम शो नहीं करता। एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, कोबाल्ट के जितने भी केसेस अभी यहाँ से पढ़े हैं कितना हुआ है +3। क्लियर है ये चीज, तो कुछ फिक्स रहता है कि हाँ ये यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब यहाँ पे नाम में देखो, सबसे पहले ब्रोमो, देन क्या आएगा क्लोरो, फिर ये है तुम्हारा मिथाइलामाइन और ये है का हमारा अमाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइलामाइन। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा अमाइन क्योंकि ये सबसे पहले आता है, फिर हमारा आएगा ब्रोमो, देन हमारा आएगा क्लोरो, फिर हमारा आएगा मिथाइल अमाइन, क्या आएगा हमारा मिथाइल अमाइन, और फिर मिथाइल अमाइन के बाद हमारा क्या आएगा प्लेटिनम, और सिर्फ प्लेटिनम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है 0, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेटिनम। और प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई कितनी निकल के 2। क्लियर है ये चीज। मिथाइल अमाइन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अमाइन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो चार्ज था वो किसका था ब्रोमीन और क्लोरीन की वजह से। तो प्लेटिनम पर चार्ज कितना निकल गया +2, नाम क्या हो जाएगा अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, इथाइल अमाइन, प्लेटिनम 2 निकलता है, सिंपल है। अब हम देखते हैं ये जो 3 हमारे यहाँ पे रह गए इनका नाम किस तरीके से आएगा, तो मैं इसे रफ करता हूँ। इसे रफ करने के बाद अब देखते हैं कि बाकी 3 का नाम हम किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। देखो FeCl का होल 4 नेगेटिव, 7th क्या लिखा था हमारे पास FeCl का होल 4 और चार्ज कितना है नेगेटिव। चार्ज नेगेटिव है तो एक चीज क्लियर हो गई होगी, क्या क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा फेरेट Cl4, यहाँ पे चार्ज हमें फाइंड करना है। तो ये हम कितना मान लिया x -4, 4 क्लोरीन लिखे थे, ओवरऑल चार्ज -1, तो x इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा +3। तो नाम क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। देखो यहाँ पे ये स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, उसका कोई इशू नहीं है, चाहे ये टी स्मॉल बनाओ या फिर कैपिटल बनाओ, ठीक है। सारा कुछ मिला के लिखना है टेट्रा क्लोरो। ये हो जाएगा हमारा फेरेट, लाइक अ फरारी फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा हमारा 3 रोज। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे AuCN का होल ट्वाइस नेगेटिव, तो जब ये AuCN का होल ट्वाइस नेगेटिव है तो इसमें क्या करना है, देखो ये हो जाएगा डाई साइनो, ऐसे ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पे चार्ज कितना निकल के आएगा सिल्वर पे चार्ज यहाँ पे वही आएगा -1, उधर है यहाँ से -2 आ जाएगा, तो -2 को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो सिल्वर पे हमेशा चार्ज +1 ही आने वाला है। लेकिन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है माइनस है, तो ये इसका नाम हो जाएगा ऑरेट, AURATE। तो जो इनका जनरल नेम है वहीं से हमें नाम निकल गया, क्या था ऑरेट पे चार्ज कितना आया 1। ये चीज इसका नाम आगे समझो। अब हम यहाँ पे देखते हैं PTCl का 162 नेगेटिव, PTCl का 162 नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 4। मैंने बोला था प्लेटिनम या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या फिर प्लेटिनम कितना शो करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। प्लेटिनम 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बस ध्यान रखना। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सॉरी हाँ ये हमारा गोल्ड था, सॉरी AU हमारा क्या था गोल्ड था, तो गोल्ड हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सिल्वर ही हमारा क्या शो करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा।
PTCl का OH2 नेगेटिव, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साक्लोरो। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। और प्लेटिनेट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो हमारी कितनी आई है, 4, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है ये चीज? तो अगर कोई एग्जांपल छूटा होगा तो फिर देख लेंगे, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।